नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, अच्छी कहानी है। और इससे कहानी से मैं कहता हूँ कि लोगों को कुछ सीख भी लेना चाहिए। तो सीख कैसी लेनी चाहिए? देखो, आजकल कहते हैं कि दोस्त भी दोस्त का सगा नहीं होता है। तो अपने अपने होते हैं, लेकिन ये अपनापन भी आजकल चला जा रहा है। ठीक है, तो एक कहानी है, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अच्छी कहानी है, वीडियो छोड़ के मत जाना, एक रियल सच्ची घटना है ये। एक बार एक संजय और विजय बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। ठीक है, तो संजय की तो शादी हो जाती है, शादी रहती हो जाती है, उसकी बीबी और वो संजय दोनों रहते हैं। तो और विजय के साथ में संजय का काफ़ी उठना बैठना था, और दोनों अच्छा एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस को आगे चलाते थे। उनका घर एक दूसरे के आना जाना लगा रहता था। चूँकि विजय की मैरिज नहीं हुई थी, तो वो और बहुत जानकार व्यक्ति भी था। मतलब ऐसे कह लें कि वो नसों, जो कहते हैं ना कि शरीर की जो नसें रहती हैं उसकी बहुत अच्छी जानकारी रखता था। ठीक है, तो अब ये था कि जो संजय रहता है उसकी वाइफ को आना जाना था, तो संजय की वाइफ को थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम रहती थी। वो ऐसी प्रॉब्लम रहती थी कि उसको नसों में कुछ प्रॉब्लम रहती थी, तो उसके कारण उसको हमेशा हाथ में दर्द रहना और बहुत प्रॉब्लम जाती थी। मतलब एक हाथ उसका हमेशा थोड़ा सुन्न सा हो जाता था। डॉक्टरी इलाज भी काफ़ी चला, लेकिन उससे उसको रिलैक्स नहीं मिला। तब रिलैक्स नहीं मिला तो ये बात तो विजय को नहीं पता थी। ठीक है, तो संजय ने ये विजय को नहीं बताया था। तो अब इन लोग तो, संजय और विजय दोनों तो बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे, मतलब जिसको कहते हैं कि चड्डी दोस्त अपन। तो ये इनकी दोस्ती के चलते एक बार विजय इनके घर आता है और कहता है, इन लोग मतलब आता है इनके घर और बैठता है। इन लोग की चाय नाश्ता जैसा होता है हमेशा, चाय नाश्ता होता है, इन लोग खाते पीते हैं सब बढ़िया। तो अचानक से संजय बोल पड़ता है कि अरे यार, कल शायद मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो विजय बोलता है कि ऐसा क्या हो गया जो तुमको कल हॉस्पिटल अपनी वाइफ को लेके जाना है? तो उतने में संजय की वाइफ आ जाती हैं। तो बोलता है कि भाभी जी, विजय बोलता है संजय की भाभी, मतलब संजय की वाइफ को, कि भाभी जी, आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया है? आप अगर हो सके तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं भी काफ़ी जानकारी रखता हूँ, तो हो सकता है मेरे माध्यम से आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो वो बोलती है कि नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो चलो होता रहता है, वो तो लाइफ है, तो कुछ ना कुछ ये सब दिक्कत और परेशानियाँ चलती रहती हैं, तो ऐसी बात होती है। तो उसके बाद में विजय बोलता है, काफ़ी बोलने के बाद में फिर बोलता है संजय कि अरे यार कुछ नहीं है, वो एटलीस्ट 4-5 साल हो गए हैं, और 4-5 साल के होते इनके हाथ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि हाथ दब जाता है इनका। कि क्या होता है कि इनकी नसों में शायद ब्लड का सर्कुलेशन, डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टरों के अनुसार तो इनका हाथ चलना बंद हो जाता है। तो विजय बोल पड़ता है कि अरे यार, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं जब तुमको पता है कि मैं नसों की थोड़ी जानकारी रखता हूँ, तो तुमने मुझे बताया होता तो शायद ये प्रॉब्लम अब तक सॉल्व हो चुकी होती। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं बता पाया। तो इतनी बात होती है। फिर 5-6 दिन बाद विजय का फिर मेरे घर पे, उनके घर पे, मतलब संजय के घर पे आना होता है। तो बोलता है भाभी जी, अभी आपकी तबीयत कैसी है? तो उस समय उनको दर्द रहता है। तो बोलता है कि मैं, मतलब संजय को बोलता है विजय कि बोलो तो यार संजय, मैं भाभी जी का हाथ देख सकता हूँ क्या? उनको शायद आराम मिल जाए। तो मैंने कहा हाँ, इतना तो डॉक्टरी इलाज चला है, तो क्यों नहीं, तुम बेशक इनकी प्रॉब्लम को समझो कि इनको प्रॉब्लम क्या हुई है। तो इतना कहने के बाद में वो हाथ को तेल से मालिश करके या फिर अपना जो भी ट्रीटमेंट वो करना जानता था विजय, उनने किया एक बार। तो उसके करने से वाकई में रिलैक्सेशन मिला, ठीक है, संजय की वाइफ को।
तो अगले दिन फिर विजय ने पूछा कि क्या हुआ, मेरे संजय को फ़ोन लगाया कि संजय भाई क्या हुआ, भाई तुम्हारी वाइफ को, हमारी भाभी जी को आराम मिला कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बोल रही थी आराम मिला है। तो विजय बोलता है कि देखो एक बार के करने से नहीं होता है, लगातार इसको 8-10 दिन 15 दिन करेंगे, जब जाके ये हो सकता है जड़ से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी। तो मैंने कहा ऑफकोर्स, तुम एक काम करो, रोज़ इवनिंग टाइम आ जाया करो जब अपना काम ख़त्म होता है, और आने के बाद में तुम इसका डॉक्टर मतलब इलाज कर दिया करो। तो वो बोलता है कि ठीक है, बोले मैं अब ऐसा टाइम निकाल के इवनिंग टाइम पे आ जाया करूँगा खाना ना खा पी के। तो मैंने कहा ठीक है, ना बना पाओ तुम तो मेरे यहाँ खा लिया करो, उसकी कोई बात नहीं है। तो बोले नहीं, मैं खा पी के ही आऊँगा। तो मैंने कहा वो बोलता है, मतलब संजय बोलता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद होता क्या है कि ये सिलसिला 8-10 दिन चल जाता है। तो भाई हाथ की वही नस बैठाते बैठाते 8-10 दिन बाद मैंने देखा कि यार वो गर्दन पे भी थोड़ा सा खींचना। मैंने कहा भाई नसों की है प्रॉब्लम, तो ये तो लंबी नसें जो रहती हैं उनको वैसे ही सेट करना होता है। तो ये सब बातें इस तरीके से चलती हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद में 8 मतलब 15 दिन ऐसे बीत जाते हैं, तो काफ़ी आराम मिल चुका होता है उस टाइम पे संजय की वाइफ को। तो फिर ये सिलसिला बोले कि और इसको कर देंगे। तो मैंने मतलब ये वो बोलता है संजय कि बोले तुम विजय लगातार अभी इसको कर दो, जिसमें कि प्रॉब्लम हमेशा के लिए ज़िंदगी से ये प्रॉब्लम अपनी समाप्त हो जाए, क्योंकि डॉक्टरी इलाज के करने दवाई खाने से इस समस्या का समाधान नहीं है। तो यही बोला उसने संजय ने। तो बोला ठीक है, अब ये इलाज चल अपन ऐसे ही करते हैं। ये चलते चलते ना जाने ऐसा क्या हुआ, मालिश करते और ये सब करते कि शायद संजय की वाइफ विजय से अट्रैक्ट हो गई, और ये चीज़ संजय को पता नहीं चलती है। ठीक है, तो ये चीज़ संजय उस समय नहीं समझ पाता है कि क्या है ये परेशानी, क्या हुई क्या नहीं है, ये सब हो जाता है। फिर अचानक से एक दिन संजय की तबीयत बिगड़ती है रात में, और संजय को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, मतलब एडमिट करना पड़ता है। तो उसको एडमिट कराने के लिए लेके जाते हैं। एडमिट करते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि इनको बोले फूड पॉइज़न हो गया है, तो फूड पॉइज़न के चलते 2-3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो संजय की वाइफ बोली कि कोई बात नहीं, अच्छे से इलाज हो जाए हमारे हस्बैंड का, तो हम उसके बाद ट्रीटमेंट इनका पूरा लेके ही हम जाएंगे। तो इतनी बात तो चलो हो जाती है। तो होता क्या है कि हॉस्पिटल में कोई ना रहने के कारण पे जब मैंने ही बोला, मुझे काफ़ी उस समय मतलब उनको संजय को मैंने मतलब संजय को काफ़ी पीड़ा हो रही थी, दर्द रहा होगा उसको जो भी है संजय को। तो उसने बोला कि तुम विजय को बुला लेना, कोई भी दवाई आने लाने ले जाने पे वो थोड़ा मदद कर देगा। तो अब कहानी यहाँ से बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। ये एक सच्ची घटना है जो मैंने प्रत्यक्षीकरण आँखों से देखी और सुनी वाली है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इतना तो हो जाता है, हॉस्पिटल में बेचारा संजय एडमिट रहता है, और रात में विजय का आना भी होता है हॉस्पिटल में। वो रुकता है, देखता है, सब कुछ होता है। उसके बाद में संजय को दवाइयाँ लगती हैं, इंजेक्शन लगता है, तो उसको नींद आ जाती है। जब उसको नींद आती है तो वो सो जाता है। तो अब ये संजय की वाइफ और विजय रहते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन संजय को कुछ हल्का सा रात के 2 बजे के बाद में उसकी नींद खुलती है। वो आंखें बंद करके लेटा हुआ रहता है। तो उसे कुछ दबी दबी सी आवाज़ों में बात करने की कुछ आहटें सुनाई देती हैं। तो वो लेटे लेटे सोचने लगता है कि ऐसा क्या बात चल रही है जो मेरे कानों तक सिर्फ फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही है, और मेरे कानों पे ये पूरी वार्तालाप सुन नहीं पा रहा था, मतलब कि वो। तो ये सब होता है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है ये सब कि यार रात में 2-3 बज रहा है, कितना बज रहा है उसको समय का अंदाज़ नहीं होता है संजय को। तो संजय भी बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, बोले ऐसी क्या बात चलती है। फिर आपत्तिजनक कुछ ऐसी आवाज़ें कुछ उसको सुनाई देती हैं या शब्दों को वो सुनता है। तो
वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि या फिर ये मेरा सपना है या फिर मैं हकीकत है। बहुत परेशान हो जाता है, और उसकी वैसे ही शारीरिक पीड़ा थी कि उसको फूड पॉइज़न भी हो चुका होता है उस टाइम, तो उसको दर्द भी था पेट में काफ़ी। तो इन लोगों का कुछ गलत था, विजय का और उसकी वाइफ का। तो इन लोग ने काफ़ी ये सुनता रहा 1-1.5 घंटे तक के। फिर आपत्तिजनक कुछ ऐसी आहटें भी सुनाई दे रही थीं। अंधेरा था रूम पे, तो वो कुछ लेटे लेटे से देख रहा था। फिर आंखें हल्की सी खोला तो थोड़ी सी रोशनी पे उसने देखा कि विजय और संजय की जो वाइफ है, वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में कुछ नज़र आए। तो वो मतलब देख के हतप्रभ रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा इतना सच्चा दोस्त और ऐसी हरकत। तो अब तब इसको संजय को पता चलता है। तो वो तो उस समय कुछ नहीं बोलता है, अचानक से उठता है, एक बार रहा नहीं जाता है उसको, तो वो पानी पीने के लिए एकदम से उठता है। तो वो दोनों जन मतलब इसकी संजय की वाइफ और विजय दोनों घबरा जाते हैं। तो संजय समझ जाता है कि नहीं, कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है मेरे साथ में। इतना चलने के बाद में सवेरा हो जाता है। जब सवेरा होता है तो संजय बहुत टेंशन पे रहता है। तो वो बोलता है कि अपनी वाइफ को कि ठीक है, हॉस्पिटल से मेरा डिस्चार्ज करा दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो संजय की वाइफ बोलती है कि नहीं, अभी आपको बोले बहुत परेशानी है, अभी 1-2 दिन डॉक्टर ने बोला एडमिट रहना पड़ेगा। तो संजय बोलता है कि मैं यहाँ एक पल नहीं रुकना चाहता, मुझे घर लेके चलो, यहाँ रहने से अच्छा मैं मर जाऊँ तो वो ज़्यादा अच्छा है, काश मैंने अपनी आँखों से ये सब ना देखा होता। तो वो संजय की वाइफ समझ जाती है कि कुछ तो लगता है इनको कुछ समझ में आ गया है। तो वो उस समय तो कुछ हिचकिचाती है बातों से। तो संजय समझ जाता है कि ये आंखों का मेरा धोखा नहीं था रात में, लेकिन ये सच्चाई है ये। तो संजय उस टाइम उसको कुछ नहीं बोलता है और मोबाइल लेता है अपनी वाइफ का, और उसको लेके और देखते देखते एक एप्लीकेशन कोई कॉल रिकॉर्डिंग वाली डाउनलोड कर लेता है और दे देता है मोबाइल। तो ये चीज़ से उसको, वो सोचा कि कोई इन लोग की बातचीत होगी मेरा ऐसे कहने पे, कि तो इन लोग ये ज़रूर बताएगी मेरी वाइफ विजय को कि ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो इतना हो जाता है। इतना हो जाने के बाद में बात होती है इन लोग की, कॉल रिकॉर्डिंग पे सारी बातें होती हैं कि देखो वो ऐसा ऐसा बोल रहा था मेरा पति कि तुम मर जाता मैं तो अच्छा रहता, और मैं घर जाना चाहता हूँ, फला फला, इस टाइप से बातें होती हैं। काफ़ी टेंशनों के बाद में 12-1 बजे तक उसकी छुट्टी करा लेता है संजय, बोल के ज़बरदस्ती, और घर आ जाता है। फिर घर पे आने के बाद उससे पूछ ही लेता है कि ऐसी क्या बात है, और उसके पास में कॉल रिकॉर्डिंग भी रहती। तो कॉल रिकॉर्डिंग में भी उसको पूरी घटना का ब्यौरा उसको मिल जाता है, क्योंकि जो संजय की वाइफ रहती है वो विजय को बताती है कि देखो ऐसी ऐसी बात हुई है इन लोग के बीच की। तो उसकी रिकॉर्डिंग के अनुसार, तो रिकॉर्डिंग में संजय की वाइफ बोलती है कि तुमको ऐसा नहीं करना था, हमने तुमको बोला था कि रुक जाओ, वो दे उनको ऐसी आहट ना लग जाए, अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो विजय काफ़ी कुछ बोलता है, समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, होगा तो देखी जाएगी, करके टाल देता है बातों को। ये सब चीज़ें संजय सुन लेता है, क्योंकि उसके मोबाइल पे रिकॉर्डिंग थी, वो अपने मोबाइल पे फॉरवर्ड कर लेता है घर पे आने के बाद में। तो ये सारी बातें हो जाने के बाद में फिर पूछा जाता है, संजय पूछता है अपनी वाइफ से कि देखो जो भी हुआ है मैंने सब आँखों से देखा है, तुम अपने मुंह से कबूल लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भी वो नहीं कबूलती है। अब देखना दोस्तों की दिलचस्प मोड़, देखो एक तो गलती की थी संजय की वाइफ ने, उसके बाद भी संजय ने बोला कि देखो मैं भगवान को बहुत मानता हूँ और भगवान पे बहुत विश्वास करता हूँ, सबसे ज़्यादा भगवान पे विश्वास करता हूँ जितना कि तुम पे भी नहीं करता। तो बोलती है कि ठीक है, आप मेरी बात को उस अंदाज में मत लो, या फिर ऐसा कुछ नहीं सोचो, हमारे बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं बना जो आप सोच रहे हो सकता आप नींद पे रहे हो। मतलब वो संजय को ही दोषी ठहराती है उसकी वाइफ। तो संजय बोलता है कोई बात नहीं, हो सकता है मेरी आंखों का ही धोखा हो।
तो विजय को भी ये सारी बातें मतलब वाइफ इसकी बताती है। कहानी बहुत लंबी है, बस यही सब बातचीतें होती हैं और ये रिकॉर्डिंग सारी सुनता रहता है संजय। फिर आखिरी में निष्कर्ष ये निकलता है कि वो बोलता है कि संजय, तुम भगवान पे हाथ रख के कसम खाओ और बोलो कि ऐसी मेरे से गलती नहीं हुई है। तो संजय ये सोचता है कि भगवान पे हाथ रख के तो ये झूठी कसम नहीं खा सकती है, लेकिन वो भगवान के ऊपर भी हाथ रख के अपने बच्चों की भी झूठी कसम खा लेती है। बेचारे छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चे रहते हैं, उनकी भी झूठी कसम खा लेती है। तो ये कहानी ऐसी थी दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं कि ज़बरदस्ती और आँख मूंद के भरोसा कभी किसी पे मत करना। मत करना मतलब बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज के समय पे आपके घर पे आपका ही दोस्त, आपके ही परिवार के लोग आपको धोखा दे सकते हैं। तो ये कहानी से आप क्या सीखते हो और आपको क्या लगा कि ये सही था या नहीं था, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। फिर मैं मिलता हूँ एक अगली कहानी पर। नमस्कार दोस्तों।